वाई 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 क्या आप सोच रहे हैं कि ये क्या है वाई वाई? यहां पे वाई का मतलब क्यों नहीं है। मैं बॉडी के दो पेप्टाइड्स की बात कर रहा हूं, एक में सिंगल वाई है, दूसरे में डबल वाई है। तो चलिए समझते हैं कि ये कौन से पेप्टाइड्स है। एक है न्यूरोपेप्टाइड वाई और दूसरा है पेप्टाइड वाई वाई। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये वाई क्या है। वाई जो है ये एक सिंगल लेटर कोड फॉर द अमाइनो एसिड टायरोसिन। जब भी किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर में आपको टायरोसिन इंडिकेट करना है तो उसकी जगह पे वाई लिखा जाता है। तो एक कोड है, लेटर है जो वाई जो है वो टायरोसिन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो दोनों पेप्टाइड्स है ये 36 अमाइनो एसिड पेप्टाइड्स है और दे बिलोंग टू द फैमिली कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड फैमिली। न्यूरोपेप्टाइड वाई और पेप्टाइड वाई वाई में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। वो ये है कि इन द केस ऑफ न्यूरोपेप्टाइड वाई टायरोसिन जो रेसिड्यूज है वो दो एक्सट्रीम एंड्स पे है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे और 36 पोजीशन पे। और जबकि पेप्टाइड वाई वाई जो है उसमें देर आर टू एडजेसेंट टायरोसिन रेसिड्यूज। तो ये एक स्ट्रक्चरल फर्क इन दोनों में है। ये बॉडी में काम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है। तो जो न्यूरोपेप्टाइड वाई है उसे कहा जाता है इट्स अ पार्ट ऑफ गट ब्रेन एक्सिस। ये हमारे फीडिंग बिहेवियर को रेगुलेट या प्रमोट करता है। पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज प्रमोटेड बाय दिस न्यूरोपेप्टाइड वाई। ये एक स्ट्रॉन्ग ओरेक्सीजेनिक एजेंट है। ओरेक्सिया मतलब हंगर, आपको ये तो पता ही होगा। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, ओरेक्सिया मतलब हंगर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ओरेक्सीजेनिक एजेंट की तरह काम करता है न्यूरोपेप्टाइड वाई। और आपको पता है लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया नाम का एरिया है ब्रेन में जो हमारा फीडिंग बिहेवियर है उसको रेगुलेट करता है और वहां के न्यूरॉन्स न्यूरोपेप्टाइड वाई को रिलीज करते हैं। पेप्टाइड वाई वाई ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइड टायरोसिन टायरोसिन, इसका क्या काम है? इसे इलियल ब्रेक कहा जाता है। ब्रेक, जो ब्रेक लगाते हैं ना, ब्रेक। तो ये इलियम से रिलीज होता है और ये स्टिएटोरिया को प्रिवेंट करता है। व्हाट इज स्टिएटोरिया? excessive loss of fat into the stools, that's steatorrhea, abnormal excretion of fat into the stools। तो होता ऐसा है कि ये जो पेप्टाइड वाई वाई है इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द इलियम इन रिस्पॉन्स टू द फैट्स। मतलब सोचो कि फैट का डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन वैसे भी काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो बहुत सारे फैट्स अगर इलियम तक पहुंच गए तो अब ये खतरा है कि ये फैट्स जो है वो अब तो एब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे एंड दे विल बी लॉस्ट इनटू द स्टूल्स रिजल्टिंग इन द कंडीशन ऑफ स्टिएटोरिया। तो जब ऐसे फैट्स इलियम तक पहुंचेंगे तो पेप्टाइड वाई वाई रिलीज होगा और वो स्टमक के पास जाके गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को डिले करवा देगा, स्टॉप कर देगा, प्रिवेंट करवा देगा, ताकि फैट्स जल्दी जल्दी ना आ पाए, स्लोली आए, धीरे से आए इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और उनका डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन आसानी से हो सके। तो ये फंक्शन है पेप्टाइड वाई वाई का। और ये दो अमेजिंग टाइप के पेप्टाइड्स है बॉडी के, एक है न्यूरोपेप्टाइड वाई कॉमनली कॉल्ड एज एनपीवाई और दूसरा पेप्टाइड वाई वाई ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइड टायरोसिन टायरोसिन।